लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या, पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। आइए आज समझते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेजर करने का सबसे पहला मेथड आया थ्रू यूरिन और ये आया 1841 में। उस वक्त सिर्फ यूरिन के थ्रू ब्लड ग्लूकोज को मेजर किया जाता था, पर बाई टाइम और भी रिसर्चेस हुए और भी इन्वेंशन हुए और फिर ब्लड के थ्रू भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर किया जाने लगा। 1921 में डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग, जिन्होंने ये रिसर्च किया कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और तब से इंसुलिन को यूज़ किया जाने लगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग को फादर ऑफ इंसुलिन भी कहा जाता है और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। ये तो थी सिंपल बात कि जिस पेशेंट पे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है उन्हें इंसुलिन दी जाए या ऐसा कोई फूड मेडिसिन जिससे उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाता था। पर हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल कितना है, इसको मेजर करने का जो मेथड आया वो आया 1975 में। डॉक्टर रोजलिन येलो और सैलोमन बेंसन, ये दो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इंसुलिन की लैब टेस्टिंग को डिस्कवर किया और 1977 में उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। और जब लोगों के ब्लड में इंसुलिन की टेस्टिंग की गई तो ये पाया गया कि उनके ब्लड में ऑलरेडी पहले से एक्सेस इंसुलिन है, फिर भी उनको डायबिटीज़ है। और वहीं से कॉन्सेप्ट आया इंसुलिन रेजिस्टेंस का, यानी कि लैक ऑफ इंसुलिन नहीं बल्कि एक्सेस इंसुलिन भी डायबिटीज़ का कॉज हो सकती है, और इसे ही टाइप 2 डायबिटीज़ का नाम दिया गया। और साथ ही रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं तो आप डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। ये तो हमने जाना कि इंसुलिन क्या है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, पर वो क्या फैक्टर्स हैं जो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। धन्यवाद।